बेसिकली आपने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स पढ़े हैं जो एनालॉग इनपुट लेते हैं और डिजिटल बाइनरी वैल्यू के अंदर वो उसकी आउटपुट देते हैं। ये जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा डुअल स्लोप। स्लोप आपको पता है कोई भी आपकी एक लाइन होती है ना, अगर मिसाल के तौर पे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की है, अब ये एक सिंगल लाइन है, सिंगल स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप हमेशा क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। स्लोप हमेशा इसका ये मैटर करता है, यानी कि y ओवर x, दैट इज अ स्लोप, y ओवर x ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। ये है सिंगल स्लोप। अगर ये लाइन बाद के अंदर इसका पैटर्न चेंज हो जाए, इसके बाद ये डाउन पर आ जाए, तो अब इसका स्लोप वन स्लोप था और जो दूसरी लाइन आएगी उसका डबल स्लोप होगा। और यही पैटर्न हमने इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के अंदर अडॉप्ट किया। इसमें क्या क्या चीजें आपने लगाई हैं बेटा, डायग्राम से ना जाइएगा, बिल्कुल इजी है जो आपने बाकी काउंटर्स पढ़े। ये स्विच है, इस स्विच या तो आप इसको जो इनपुट वोल्टेज देंगे वहां कनेक्ट करेंगे, या जो आपने रेफरेंस वोल्टेज नेगेटिव में दी हुई है वहां पे कनेक्ट करेंगे। और ये डिसाइड करेगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट जो आपके इस स्विच को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा आपका है ये इंटीग्रेटर, ये जो एक कैपेसिटर और एक आपने कंपैरेटर यूज किया है, ये मिला के बनता है एक इंटीग्रेटर। और इसी की आउटपुट आपकी लाइंस आएंगी जो कि जिनका डबल स्लोप आपने नोट करना। साथ एक ये कंपैरेटर है, ये आपका एंड गेट है जिसकी ये इनपुट जब हाई होगी तो क्लॉक आप इसके इनपुट पे जो देंगे वो आउटपुट पर पहुंचेगी। अगर इसकी इनपुट ये लो होगी तो जो भी आप क्लॉक दे रहे होंगे वो कभी भी एंड गेट की आउटपुट पर नहीं पहुंचेगी। ठीक है, और जब ये क्लॉक यहां पहुंचती है तो फिर काउंटर अपने काउंट्स स्टार्ट करता है, बाइनरी वैल्यूज स्टार्ट करता है, जो कि हमने 4 बिट बाइनरी काउंटर लिए है। ठीक है, इस काउंटर में हमने एक काम सिर्फ किया है कि इसके अंदर फर्स्ट टर्म में हमने फिक्स कर दिए काउंट्स कि जब आपका काउंटर रनिंग स्टार्ट करेगा तो उसने अपने काउंट्स एक फाइनल डेस्टिनी तक जाना ही जाना है। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं कि जब ये काउंटर काम शुरू करेगा तो 0 0 0 0 से शुरू कर 1 1 1 1 तक इसने जाना ही जाना। उसके बाद ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट इसको रीसेट करेगा और फिर हम दूसरी लाइन सेकंड स्लो वाली लाइन हम हासिल करेंगे। ठीक है, और उसका जब फाइनल काउंट तक आप पहुंचेंगे तो यहां पर आप टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट इससे वो फाइनल काउंट को जो आपकी एनालॉग इनपुट के कोरेस्पॉन्डिंग काउंट होगा, फाइनल काउंट, वो ये लैच करके बाहर निकाल। ये इसकी एक थीम है जो होगा। अब ये वर्क कैसे करता है, शुरू के अंदर आपको पता है आपका काउंटर रीसेट है, आपने काउंटर को क्या किया हुआ है, चारों 0 रीसेट। ठीक है, ये आपने कंपैरेटर है, इसकी पॉजिटिव जो है वो 0 वोल्ट है, ये वाली वैल्यू भी इंटीग्रेटर की 0 है, तो यहां पर आपको क्या मिल रहा है, लो। अब आप क्या करते हैं, यहां पर आप कोई भी इनपुट आप अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इनपुट अप्लाई कर रहा हूं +5 वोल्ट, मैंने इनपुट दी। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट स्विच जो है वो मूव करा देगा इस एनालॉग इनपुट पर। ये आपकी इनपुट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बेटा जैसे ही आप इनपुट कोई देंगे, आपका ये जो रैम पर कैपेसिटर लगा हुआ है ये चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जितनी वोल्टेज आपने दी है उससे करंट निकलेगा और आपका ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है और ये वाली नेगेटिव प्लेट है, तो यहां पर जो वोल्टेज है वो 0 से किस तरफ जानी शुरू हो जाएगी, माइनस की तरफ। यानी कि आपकी अगर ये वैल्यू 0 है तो अब आप जाना शुरू हो जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, यानी कि और ये जितनी भी वोल्टेज आएगी -V, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनपुट के, जितनी भी इनपुट आपने दी। इस केस में मैंने 5 वोल्ट दी है तो ये -5 वोल्ट तक अब ये जाता रहेगा।
यानी कि 0 के बाद -1 आएगा, -2 आएगा, इस तरीके से -5 वोल्ट तक वैल्यू आपकी आएगी। अब ये है आउटपुट A1 की, और जो आउटपुट A1 की है वही इनपुट है A2 की। अब जब मैंने यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल फिक्स किया हुआ है 0, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इसकी वैल्यू माइनस होती जा रही है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज कम होती जा रही है, 0 से भी कम होती जा रही है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी? पहले आपकी लो थी, आप यहां पर वैल्यू माइनस में लो करते जा रहे हैं, यानी कि 0 बड़ा होगा या -1 -2 -3 वो बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा। तो पॉजिटिव वाली इनपुट बड़ी, नेगेटिव वाली इनपुट छोटी होती जा रही है, तो आउटपुट मेरी क्या हो जाएगी? लो से हाई हो जाएगी। और जैसे ही ये मेरी हाई होगी, फौरन मेरे एंड गेट फंक्शनल कंडीशन में आ जाएगा, क्लॉक पल्स इस काउंटर पर जाना शुरू हो जाएगी और काउंट्स आपके एडवांस होना शुरू हो जाएंगे, 0 0 0 के बाद 0 0 0 1, और अब टू सो ऑन चलते चलते मिसाल के तौर पे आपने फिक्स किया हुआ है कि ये 4 दफा 1 हो, चाहे ये वोल्टेज इतनी हो भी गई है,